बड़ी खबर का रुख करेंगे। खटाई में पड़ सकते हैं जयपुर के आईपीएल मैच। आरसीए एडहॉक कमेटी और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने। जयदीप बिहाणी के आरोपों के बाद राजस्थान रॉयल्स ने पत्र लिखा है। सरकार में बीसीसीआई को एक पत्र लिखा गया है। पत्र के बाद मैच को शिफ्ट करने का कड़ा फैसला भी हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स के राजीव खन्ना का बयान और कहा कि मैच फिक्सिंग का आरोप निंदनीय और निराधार है। अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाला समय क्रिकेट के लिए ठीक नहीं रहेगा। इस पर राजस्थान राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन का बयान। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि अगला मैच जयपुर में ही हो। हमने सक्षम अधिकारियों को भी मामले में अवगत करवाया है। और एक बार फिर जयपुर में होने वाले मैचों को लेकर के कई तरह की बातें की गई। देखिए, अभी तक राजस्थान रॉयल्स के 2 मैच अपने होम ग्राउंड में हुए हैं। पहला मैच 13 अप्रैल को और फिर दूसरा मैच 19 अप्रैल को हुआ था। अब आगे भी मैच होने हैं, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि आमने सामने हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा वैसा जुड़ गए हैं। नरेश जी, बीसीसीआई को एक पत्र लिखा गया है, लेकिन चर्चा यह है कि मैच जयपुर में होने वाले क्या शिफ्ट हो सकते हैं या शिफ्ट ही नहीं। अब यह भी हो सकता है कि मैच यहां हो ही ना। क्यों परिस्थितियां विपरीत गई जयपुर के लिए यहां होने वाले मैच के लिए? आखिर क्या पूरा विवाद है दोनों के बीच में? शिखा, देखिए, जब आईपीएल यहाँ शुरू हुआ था उससे पहले ही विवाद शुरू हो चुका था। हालांकि उसके बाद हस्तक्षेप किया गया था सरकार के स्तर पर, जिसके बाद एक अनुकूल परिस्थितियां बनी थी। 2 मुकाबले भी हुए, लेकिन जिस तरह से अगर पूरी इसकी जड़ में जाए तो मूल कारण ये है कि राजस्थान क्रिकेट संघ, राजस्थान रॉयल और खेल परिषद, इन 3 एजेंसियों में से आपस में विवाद है। विवाद का जो कारण है वो ये है कि इस पूरे आयोजन से राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी, उनके जिला संघों को बिल्कुल दूर रखा गया है, जिसके बाद ये विवाद लगातार पैदा होता गया। अब नया विवाद जो आया है वो इसलिए आया है कि जो पिछला मैच जयपुर में हुआ था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम हार गई थी, तो हारने के बाद में जो आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर है जयदीप बिहाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया था और इस मैच के रिजल्ट पर संदेह जो है वो जताया था। यानी इशारों में उन्होंने फिक्सिंग की आशंका जताई थी, क्योंकि उनका कहना था कि अगर 6 गेंद में और आईपीएल में अगर 9 रन नहीं बना पाते हैं, जब विकेट टीम के पास शेष रहते हैं, तो कहीं न कहीं इस पर सवाल खड़े होते हैं। इसके बाद जब ये आरोप लगे, क्योंकि देखिए राजस्थान रॉयल इस मामले में पहले एक बार विवादों में रही थी, 2 साल का बैन भी लगा था, तो ऐसे में नया जो आरोप लगा है, तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स जो प्रबंधन है उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने बिहाणी के आरोपों का जो है वो बेबुनियाद उन्होंने बताया और साथ में बीसीसीआई और सरकार को पत्र भी लिख दिया है। और इस बात की संभावना है कि अगर ये विवाद गहराता है तो फिर राजस्थान रॉयल बीसीसीआई से ये कह सकती है कि उनके जो मैच है वो किसी जो अन्य जगह है वहां पे शिफ्ट किए जाए। हालांकि ये अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन अगले 1-2 दिन में जो स्थिति अगर सही नहीं होती है, नहीं संभलती है, तो हो सकता है कि इसकी तरफ भी जो है विचार किया जाए। और यही कारण है कि ये जो विवाद है वो 2 मैच के बाद में प्रदेश में खड़ा हो गया है। और एक तरफ जो खेल परिषद के अध्यक्ष है नीरज पवन, उन्होंने भी कहा है कि उनकी कोशिश रहेगी सरकार की कि मैच यहाँ से बाहर ना जाए, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जयदीप बिहाणी ने न केवल राजस्थान रॉयल पे आरोप लगाए थे, बल्कि नीरज पवन पे भी आरोप लगाए थे और ये कहना था कि ये मिलकर राजस्थान क्रिकेट संघ को इस पूरे आयोजन से षड्यंत्र पूर्वक दूर रखना चाहते हैं। बिल्कुल नरेश जी, और अब क्रिकेट प्रेमी यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि इस विवाद के चलते जयपुर में होने वाले मैच पर कोई ग्रहण ना लगे। बहुत शुक्रिया आपका नरेश जी, खबर पर साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और देखिए, जैसा कि एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा बता रहे थे, दरअसल ये पूरा विवाद आरसीए एडहॉक कमेटी और राजस्थान रॉयल्स के बीच का। देखिए, बहुत ही निंदनीय चीज है कि एक इतने सामान्य आदमी जो आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर हैं, वो एक ऐसे इवेंट जो कि बीसीसीआई का खुद का इवेंट है, हाँ, और राज्य सरकार उस इवेंट को करा रही है, उस इवेंट
को वो ब्लेम कर रहे हैं कि वो उस इवेंट का एक मैच फिक्स था, बिना कोई साक्ष्य के, बिना कोई तथ्य के इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय चीज है। हमने राज्य सरकार और बीसीसीआई को एक पत्र लिखा है जिसमें हमने कहा है कि ये पूरी की पूरी राज्य सरकार और बीसीसीआई को बताया कि इस तरह की चीज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडॉक कमेटी के कन्वीनर जो जयदीप बयानी जी हैं उन्होंने इस तरह की बात कही है, और हमने कहा है कि उनके राज्य सरकार और बीसीसीआई को जो भी वो एक्शन लेना चाहें वो लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही झूठ और निराधार बात है, और हमें नहीं लगता कि इस बारे में बात करना भी कोई उचित है हमारा। तो देखिए, उपाध्यक्ष की ओर से कहा गया राजस्थान रॉयल्स के कि ये बड़ा ही निंदनीय है कि आरसीए एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहाड़ी ये कह रहे हैं और मैच फिक्सिंग जैसे आरोपों की ओर इशारा कर रही हैं। एक पत्र इसको लेकर लिखा गया है। कहा जा रहा है कि हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ने बताया कि ये कोई अभी तूल पकड़ता हुआ मामला नहीं है, बल्कि जब जयपुर में मैच होने वाले थे उससे पहले विवाद की स्थितियां दिखाई दे रही थी। चलिए इसी पूरे मामले पर नीरज के पवन का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, आरआर की ओर से कल रात को हमें एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने इस बात पर गंभीर आपत्ति उठाई है कि पिछले 2 मैच जो सक्सेसफुल हुए लेकिन उस पर मैच फिक्सिंग के संकेत करने वाली कोई बात किसी स्तर पर आई थी, तो राजस्थान रॉयल्स ने अपना कड़ा एतराज़ दर्ज कराते हुए ये आग्रह किया कि चूँकि इस बार राज्य सरकार के निर्देशानुसार काउंसिल और बीसीसीआई के सहमति पर काउंसिल मैच करा रही है, तो इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए थी।